आपको कंगना का पावर भी बताऊंगा, पहले पुष्पा 3 की अपडेट। हाँ तो पुष्पा 2 सबने देखी होगी, हर गली मोहल्ले में सिर्फ एक ही आवाज गूंजी होगी, पुष्पा द रूल। छोटा सा बच्चा भी दोनों हाथों को गर्दन के नीचे चिपका के स्वैग भरे अंदाज में घूम रहा था। पैसा तो ऐसा आया था कि मेकर्स की मानो चांदी चांदी नहीं बल्कि हीरा मोती हो गई थी। श्रीवल्ली के मर्द ने बॉक्स ऑफिस को अपने कदमों में झुका के ऐसा लाजवाब इतिहास रचा कि आज के दौर में उसके पास कोई फिल्म आना चाहेगी तो वो सिर्फ एक ही फिल्म होगी, पुष्पा 3 द रैम्पेज। जी हाँ, आप मन में जिस तरह से उतावले हो रहे हो, मैं भी इस फिल्म के लिए उतावला हुआ था, लेकिन कल ही एक ऐसा अपडेट आया जिसे सुन के मेरी फीलिंग अब इस फिल्म के लिए जागना बंद हो गई। यार इतनी बड़ी गद्दारी पुष्पा के मेकर्स ने की है कि सोच के ही दिल, दिमाग, किडनी, फेफड़ा, रूह सब जिंदा शरीर से निकल गया। नहीं मतलब हमने सोचा था 2026 और निकला 2028। और चूना लगा दिया। रविशंकर यही वो खिलाड़ी है जिसने पुष्पा के सभी पार्ट्स की कमान संभाली है। अब भाई फैंस तो ऐसी चीज है जिनकी नजर सिर्फ दुरुक के इक्के की तरफ ही रहती है, तो इस बार ऑडियंस ने सीधा इन पर ही निशाना साधा, पुष्पा मूवी के प्रोड्यूसर रविशंकर जी पर। तो उन्होंने जो इस मूवी के बारे में बताया, सच में मुझे तो बहुत बड़ा सदमा लगा है, क्योंकि शुरुआत में कुछ अपडेट्स इस फिल्म के बारे में निकल के आई थी कि फिल्म 2026 तक आ जाएगी, लेकिन इन्होंने अब फैंस को बताया कि पुष्पा 3 डिले होगी। तो आखिर ऐसा क्या रीजन होने वाला है जो इस फिल्म को डिले कर गया? आइए उन्हीं की जुबान को समझते हैं। उन्होंने कहा कि अल्लू अर्जुन को अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कहने का मतलब उन्हें बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल रही है। उन्होंने बताया कि अल्लू अर्जुन सबसे पहले डायरेक्टर एटली को खत्म करेंगे, एटली के साथ अपना काम खत्म करेंगे। अब ये कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट होने वाला है जो पुष्पा से भी भयानक होने वाला है, ये तो एटली सर ही बताएंगे। उसके बाद अल्लू भाई ने एक और प्रोजेक्ट साइन किया है विद डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास। इनके साथ भी एक अच्छा खासा तगड़ा कंटेंट बनाने की प्लानिंग पिछले 1 साल से की जा रही है। मतलब ये दोनों प्रोजेक्ट इतने रिस्की और जिम्मेदारी से भरे हैं कि इन्हें पूरी तरह से कंप्लीट होने में एटलीस्ट 2 साल तो लग जाएंगे। तब तक के लिए अल्लू अर्जुन बैठे बैठे क्या सिर्फ आलू छीलते ही रह जाते। इसीलिए सबसे पहले इन 2 फिल्मों को बनाया जाएगा, साथ ही रिलीज किया जाएगा। उसके बाद प्रोड्यूसर जी ने एक और बात बोली है, ये जो पुष्पा मूवी के डायरेक्टर है सुकुमार काका जी, अभी तो इतने बिजी चल रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊं। दरअसल इन्होंने रामचरण के साथ आगे आने वाले प्रोजेक्ट पर भी काम करने की सोची है, क्योंकि यार रामू को भी कुछ ऐसे दाग लगे थे जो मिटने वाले तो नहीं है, लेकिन मिटाने की कोशिश की जा सकती है। मतलब इनके साथ जो मूवी आने वाली है, या यूं कहे इनका जो कॉम्बिनेशन होने वाला है, दरअसल रामचरण की किस्मत को डिपेंड करेगा। हाँ तो भाई पुष्पा 3 के मेकर्स ने ऐसा दिल तोड़ बयान दिया है ना कि अब 2 साल बिना दारू, गांजा, शराब, बीड़ी, ड्रग्स, तंबाकू खाए अब हमें जिंदा रहना होगा पुष्पा भाव की अगली करतूत को देखने और उनके परफॉर्मेंस को देखने। लेकिन इस मूवी से जुड़ी एक खुशकिस्मत वाली बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जब पुष्पा 2 रिलीज हुई थी तब इसके कुछ चंद मिनट के सीन शूट किए गए थे। मतलब मान के चलो 3 घंटे की इस बैटल की अगली शूटिंग का ड्यूरेशन 2 घंटा 30 मिनट हो सकता है, और आधा घंटा तो हमने पहले ही शूट कर लिया। तो ज्यादा कुछ ऐसा लंबा चौड़ा वक्त नहीं लगेगा इस फिल्म को रिलीज करने में, ना कोई दिक्कत आएंगी इसको रिलीज करने में। बस आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसको देखने में, क्योंकि यार आप सलामत रहोगे तभी पुष्पा भाऊ बॉक्स ऑफिस पर राज कर सकता है। तो कौन कौन इस गंदी आदतों को छोड़कर पुष्पा भाऊ का वेट कर रहा है, जरा कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या? इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। इधर कल परसों ओटीटी पे एक मूवी फेंकी गई, इमरजेंसी फिल्म ओटीटी पर जबरदस्त तबाही मचा रही है। अभी ये नंबर 1 ट्रेंड कर रही है। इसी बीच फैंस ने फिर एक ऐसा कांड कर दिया कंगना रनआउट के साथ कि जो जवाब कंगना का आया तो उस आंसर को हम उनका कॉन्फिडेंस कह सकते हैं या फिर उनका घमंड, ये तो आप लास्ट में ही बताओगे। ट्विटर पे लिखा गया वो एक सवाल था, क्या इमरजेंसी को ऑस्कर अवार्ड नहीं मिल सकता? भाई इसका जवाब कंगना ने जिस तरीके से दिया है ना, इसे सुन के तो सबसे पहले यूएस वालों की पैंट गीली हो जाएगी। वो कहती है अमेरिका अपना असली चेहरा स्वीकार नहीं करना चाहेगा कि वो कैसे सक्सेस हुआ। वो अपना मूर्खों वाला ऑस्कर अपने पास रखे, हमारे पास तो अपना नेशनल अवार्ड है। हाँ तो भाइयों अब आप ही बता दीजिए इस जुबान को क्या बोला जाए, कंगना जी का कॉन्फिडेंस या फिर उनका घमंड? पुष्पा 3 का भी आंसर और इसका भी आंसर मुझे दोनों एक साथ कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। भाई तब तक के लिए लाता हूँ एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट। बाय दोस्तों। I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electron